चलिए आ जाइए। कल अपन ने डिस्कस किए थे 10 वर्ड, है ना। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? डक्टाइल। कौन सा वर्ड था जी? डक्टाइल। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या था? अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर, है ना। अच्छा, फिर कौन सा वर्ड था? डायनास्टी। क्या मतलब होता है? राजवंश। क्या होता है? राजवंश। मीनिंग क्या था इसका? रूरल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, है ना। इसे इंपीरियल फैमिली भी कहा जाता है, इसे रॉयल फैमिली भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा? रूइंस। हालांकि रूइंस का मतलब बर्बादी भी होता है, और एक रूइंस का मतलब था रिमेन्स, है ना। मतलब रिमेन्स किसी डिस्ट्रक्शन के, तबाही के निशान, है ना, अवशेष अपन ने बोला था इसको। ठीक है। मीनिंग बोलना क्या इसका? ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशियंट साइट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? तो रो रहा था करीम टुंडा किस में? गोल कैद खाने में, है ना। बताना क्या मीनिंग है? डूम। नेक्स्ट क्या है? क्या मतलब होता है? संस्कार। ठीक है। मीनिंग बताना? रिलीजियस एक्ट्स, है ना। नेक्स्ट क्या बताया था? रिक्टर। और रिक्टर स्केल किसके लिए यूज करते हैं? अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए, है ना। मीनिंग क्या है देखना? स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? इन्हें कहा जाता है ईएनटी स्पेशलिस्ट, है ना। मीनिंग क्या था? अ स्पेशलिस्ट इन डिस्टेंस ऑफ द नोज। नेक्स्ट कौन सा था? रिटोरिक। इसका मतलब क्या था? भाषण देने की कला, है ना। ठीक है। नेक्स्ट बताना मीनिंग क्या है? इफेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था? मीनिंग क्या था इसका? बिगुल बजाना किसी चीज का, है ना। खास तौर से क्या? मॉर्निंग कॉल, है ना, वेकअप कॉल होती है। क्या मीनिंग है बोलो? सोल्जर्स इन द मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रो का मतलब होता है पास्ट, और इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, है ना। तो बीते वक्त की जांच को क्या बोला गया देखना? एक्शन ऑफ रिवाइविंग पास्ट इवेंट इन वंस लाइफ। ठीक है। अपनी जिंदगी में हुए किसी पास्ट इवेंट को याद करना ही क्या था? रिट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वर्ड लिखो बेटा। रिटेलिएट। रिटेलिएट हालांकि वर्ब होती है, एक वर्ड आता है रिटेलिएशन। ठीक है। रिटेलिएट वर्ब है, और एक बनता है बेटा रिटेलिएशन, ये नाउन है। ठीक है। दोबारा, अच्छा री से बना लियो दोबारा, फिर टल्ली हुआ उसका सन कौन बेटा? और बदला लेने के लिए पहुंच गया। बदला लेने के लिए पहुंच गया, है ना। री दोबारा, टल्ली हुआ उसका सन, रिटेलिएशन हो गया, क्या लेने पहुंच गया? बदला लेने पहुंच गया। रिटेलिएशन को बदला कहा जाता है, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है बेटा वेंडिटा। कौन सा वर्ड है? वेंडिटा। एक वर्ड आता है बेटा रिवेंज, ज्यादातर बच्चों ने सुना भी होगा। REVENGE, है ना। रिवेंज को भी कहते हैं बदला, रिटेलिएशन और वेंडिटा, है ना। इसी के लिए मान लो काफी बार राजनीति में भी लोग अपना बदला निकालते हैं, उसे बोल दिया जाता है पॉलिटिकल वेंडिटा। क्या बोल दिया जाता है? पॉलिटिकल वेंडिटा, राजनीतिक बदला। क्या होता है? राजनीतिक बदला। अब ट्रिक सारी बताई दी। इसका मतलब होता है भाई क्या? रिटेलिएट हो जाएगा वर्ब, है ना, मतलब बदला लेना एक तरीके से। तो इसका मीनिंग क्या होगा देखते हैं। रिटेलिएट, रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक। लिख लो एक बार। रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक, जिस प्रकार का हमला किसी ने किया उसी प्रकार के हमले की तरफ लौट जाना होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक इज कॉल्ड रिटेलिएट। ठीक है। क्लियर? ये तीन वर्ड बोलना। पहला क्या है? वेंडिटा, रिटेलिएशन, रिवेंज। तीनों का मतलब बदला, लेकिन रिटेलिएट बदला लेना, है ना। डेफिनेशन बोलना इसकी, द सेम शॉर्ट ऑफ अटैक। नेक्स्ट लिखो। रेस्पाइट। RESPITE। अच्छा, किसी ने ग्राउंड पे लगाई रेस। क्या लगाई ग्राउंड पे? रेस लगाई। सांस ज्यादा फूल गया। किसी ने कहा थोड़ी स्प्राइट पी ले, राहत मिल जाएगी। क्या पी ले? थोड़ी स्प्राइट, है ना। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत। क्या होता है? राहत। राहत बोले तो बेटा रिलीफ, रिलीफ बोले तो रिलैक्सेशन,
रिलैक्सेशन बोले तो बेटा रेस्ट, रेस्ट बोले तो थोड़ा ब्रेक, ब्रेक बोले तो थोड़ी प्रोलोंगेशन। पहले नोट करो फिर समझते हैं इनको। रेस्ट, ब्रेक, प्रोलोंगेशन, रिलैक्सेशन, रिलीफ, रेस्पाइट। एक होता क्या स्टूडेंट, कई बार किसी आरोपी को, किसी क्रिमिनल को, ठीक है, खुद को सही साबित करने के लिए कुछ मोहलत दे दी जाती है, ठीक है, कि आपके पास इतने दिन का वक्त है, आप हमारे पास ये चीजें ले आइए, हम आपको छोड़ देंगे। तो कुछ दिन की उन्हें मोहलत मिल गई, फिर वो कहते चलो यार 1 महीने की बात तो मिली, मतलब 1 महीने का तो आराम मिला कम से कम, है ना, थोड़ी मोहलत मिल गई, थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ा क्या मिल गया, रेस्ट मिल गया, ब्रेक मिल गया, और क्या मिल गया, प्रोलोंगेशन। हालांकि एक वर्ड आता है प्रोलोंग्ड, क्या आता है, प्रोलोंग्ड, ठीक है। कल के आर्टिकल में आप उसे पढ़ेंगे। आज मैंने एक आर्टिकल रेडी किया है, एक पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल है, तो प्रोलोंग्ड है ना, जैसे आप काफी बार लिख देते हैं प्रोलोंग डिजीज, ऐसी बीमारी जो किसी को लंबे टाइम से परेशान कर रही हो, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, प्रोलोंग डिजीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया। तो इसी प्रोलोंग से मैंने एक नाउन फॉर्मेशन क्या बना दी, प्रोलोंगेशन। और प्रोलोंगेशन का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेल मिल जाना, थोड़ा सा टाइम मिल जाना सोचने समझने के लिए, है ना। तो वो होता है प्रोलोंगेशन, थोड़ा वक्त मिल गया, थोड़ी राहत मिल गई, ब्रेक मिल गया, ब्रेक मिल गया, रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया तो रिलीफ हो गया, रिलीफ हो गया तो क्या हो गया, रेस्पाइट हो गया। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है पेपर में, वो जरूर लिखना। लिखो एक बार, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन या फिर डिले हो जाना, ठीक है, परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी, है ना, मतलब कोई सजा, कोई जुर्माना, कोई दंड आपको लगा और किसी ने कहा भाई आपको ये पैसे 3 महीने के बाद देने हैं, इतने लाख रुपए, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या बन गया, रेस्पाइट बन गया, कि चलो 3 महीने की मोहलत तो मिली, है ना। तो अगर कोई पेनल्टी से कोई सफर कर रहा है, उस सफरिंग के अंदर किसी को कोई पोस्टपोनमेंट या फिर डिले मिल जाना, कि आपके लिए इतने वक्त का टाइम है, या फिर द डिस्चार्ज ऑफ एन ओब्लिगेशन, कि कोई वादा था, कोई ऑब्लिगेशन थी, उसको, उससे आप दूर जा रहे थे, डिस्चार्ज हो रहे थे, उसके लिए कुछ टाइम मिल गया कि ये कुछ वक्त के बाद हम ऐसा कर देंगे, उसे कहते हैं पोस्टपोनमेंट और डिले, परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी। टाल देना मतलब किसी का जुर्माना है, किसी का दंड है ना, किसी की पनिशमेंट थोड़े टाइम के लिए टाल देना, मोहलत दे देना उसे, है ना, उसे कहा जाता है क्या, आपका रेस्पाइट। क्या कहा जाता है, रेस्पाइट, है ना, थोड़ी राहत, है ना। जैसे काफी बार बेल वगैरह मिल जाती किसी को, है ना, इस टाइप का वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखना बेटा, रेस्पिर, उसका मतलब होता है किसी कर्तव्य से मुक्ति मिल जाना, किसी कर्तव्य से, किसी प्रोमिस से मुक्ति मिल जाना, ठीक है, कि हमारा वादा है जी हम इतने टाइम तक ये कर देंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने सुना, आवाज नहीं भाई, बैठते बोलना शुरू कर दिया दोनों ने, आप आगे आ जाओ, हाँ हाँ यहाँ जाओ, है रोशनी ज्यादा, आजा, रोशनी चक्कर में ना पड़े तो आगे आ जा, और आ जाके मैं कह रहा हूँ रोशनी कम कर दूंगा, आजा, कम कर दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा, बैठ जा, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मान लिया कर कोई बात है, बोलते वैसे भी बहुत हो तुम। रेस्पिरेशन, अच्छा बायोलॉजी के अंदर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, है ना, मतलब बायोलॉजी की डेफिनेशन है, फटाफट से लिख लो जल्दी। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ, है ना, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जानवर या फिर पेड़ पौधे सांस लेते हैं, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है लंग्स होता है, क्या होता है, लंग्स। द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ, है ना, इसे बेटा ब्रीथ कहते हैं, और इसके आगे से अगर मैं ई हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ब्रीथ, या सॉरी ब्रेथ, क्या बन जाएगा, ब्रेथ, है ना, इसे कहते हैं ब्रीथ, क्या कहते हैं, ब्रीथ, है ना, जिसके द्वारा वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं ना। अच्छा, इसका अगर मैं ई लगा दूं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा, और अगर ई हटा दूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है। तो इसे कहते हैं भाई क्या, रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट लिखिए फटाफट से, रीपैट्रिएशन, जल्दी, रीपैट्रिएशन, REPATRIATION। स्टूडेंट मैंने एक साइड रूट वर्ड तुम्हें पढ़ाया था, और उस दिन मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था पैट्री या फिर पैटर के बारे में, है ना, एक वर्ड पढ़ा था एक्सपैट्रिएशन और एक वर्ड पढ़ा था पैट्रीसाइड।
पैट्रिसाइड का मतलब था टू किल वंस, है ना, फादर, वंस ओन फादर, है ना, वो क्या था, पैट्रिसाइड। और उसी दिन मैंने पैट्री का मतलब बताया था रिलेटेड टू कंट्री। किससे बताया था, रिलेटेड टू कंट्री, ठीक है ना। और एक नाम लिखवाया था उस दिन मैंने, एक्सपेट्रिएशन। क्या लिखवाया था, एक्सपेट्रिएशन। और इसका मतलब था बेटा देश निकाला देना। क्या होता है, देश निकाला देना, ठीक है। इसे कहा गया था एग्जाइल, इसे कहा गया था बैनिश। क्या कहा गया था, बैनिश, ठीक है। इसका मतलब था देश निकाला। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, री वापस, मतलब दोबारा लौट आते अपने देश में, ठीक है। ये क्या कराते हैं, दोबारा लौट आते अपने देश में। इसका मतलब होता है बेटा होम कमिंग। क्या होता है, होम कमिंग, मतलब रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। क्या होता है, रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, अपने खुद के देश में वापस लौट आना कहलाता है रीपैट्रिएशन। क्या कहलाता है, रीपैट्रिएशन। लेकिन ईएक्स का मतलब होता है एग्जिट। पैट्री बोले तो अपने देश से, और अपने देश से किसी को बाहर कर दिया तो उसको क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया, और क्या कर दिया, एग्जाइल, उसको देश निकाला दे दिया, है ना। तो रिपैट्रिएशन होता है दोबारा अपने देश में वापस आ जाना, और एक्सपैट्रिएशन होता है देश निकाला, अपना देश छोड़ करके चले जाना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, लिख लो, रिपैट्रिएशन लिखो, द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। किसी बंदे का अपने देश के अंदर वापस लौट आना ही कहलाता है रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन। रिटर्न, चलिए 245 जल्दी लिखिए, RENEGADE, रीनिगेट वर्ड है, RENEGADE, रीनिगेट। लिख लिया, देखो, री दोबारा फिर से, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, ठीक है। NE को नो से बना लिया, नो बोले तो ना करना किसी चीज की, ठीक है। री का मतलब हो गया दोबारा, ठीक है। दोबारा फिर उसने नो बोल दिया किसी एडवर्टाइजमेंट में, और कहा कि मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं। क्या कहा उसने, एक एडवर्टाइजमेंट में बोल दिया कि मैं क्या हो गया, धर्म त्यागी। पहले सुन लो एक बार, री दोबारा से नो कर दिया उसने, एक एडवर्टाइजमेंट में उसने कर दिया रीनिगेट, रीनिगेट कर दिया तो क्या बन गया वो, धर्म त्यागी, ठीक है। अपना धर्म क्या कर दिया, छोड़ दिया। बेटा एक वर्ड आता है एपोस्टेट। क्या आता है, एपोस्टेट, ठीक है। एक नाम आता है इम्पोस्टर। क्या आता है, इम्पोस्टर, ठीक है। देखो उसने क्या किया, री दोबारा उसने नो कर दिया, एक एडवर्टाइजमेंट में कहा मैं मेरा धर्म छोड़ रहा हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टर भी लगवा दिए शहर में। क्या लगवा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टर लगवा दिए, किस चीज के, कि एक पीओ साहब अपने स्टेट को छोड़ के चला गया। इसकी भी एक ट्रिक है वैसे तो, एक पीओ साहब अपने स्टेट को छोड़ के चला गया और दूसरे स्टेट में जाते अपना धर्म छोड़ दिया, ठीक है। पीओ था, नौकरी लग गया, अपना स्टेट छोड़ के चला गया, दूसरे सिटी में गया और क्या कर दिया, सर्व धर्म त्यागी, अपना धर्म छोड़ दिया। लिख लो, तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, और इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अपने रिलीजन को ही डेजर्ट कर देता है, ठीक है, अपने धर्म को त्याग देता है, ठीक है। उसे कहते हैं रिनीगेट, उसे कहते हैं एपोस्टेट, और उसे कहते हैं इम्पोस्टर। इसी का एक मतलब बेटा पाखंडी भी होता है। क्या होता है, पाखंडी, ठीक है, थोड़ा प्रिटेंड करके दिखाने वाला, ठीक है, बहाने बनाने वाला, ठीक है। तो उस, हाँ जी, हिपोक्राइसिस होता है पाखंड, है ना। तो रिनिगेट होता है सर्वधर्म त्यागी। इसकी डेफिनेशन लिखना जी, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और पार्टी। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत को, अपनी पार्टी को छोड़ देता है। इसी का बेटा काफी बार वर्ड, एक नाम आता है विद्रोही, और एक वर्ड होता है बेटा बागी। क्या होता है, बागी। अगर वो तीनों ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप इसके लिए इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हो। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल, तो ठीक है, क्या हो गया, सर्वधर्म त्यागी। वन हु डेजर्ट्स हिज पार्टी, जो अपने दल और अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो कर जाता है अपनी पार्टी से बगावत, और उसका नाम पड़ जाता है बागी, ठीक है। और इसी रिनीगेट को, नहीं वो तो एक मूवी आई थी बेटा, है ना। वो कौन सा था, एक जिसकी डेथ भी हो गई थी ना, क्या नाम था उनका, जी हाँ, इरफान, नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं था।
चलिए खैर बाद में देखते हैं। रिबेल होता है विद्रोही। हाँ पान सिंह तोमर है ना। तो उसमें कौन सा था वो एक्टर? पान सिंह तोमर में है ना, वही वाला कहता है ना, बागी यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ ऐसी मूवी आई थी। तो वहां पे बागी का मतलब होता है बेटा बगावत करने वाले। क्या होते हैं? बगावत करने वाले। तो जो पार्टी को छोड़ के चला जाएगा वो भी बागी होगा, और जो अपने धर्म को छोड़ करके चला जाएगा धर्म के साथ क्या कर देगा? बगावत, है ना। तो जब जो धर्म को छोड़ेगा, हाँ जी। रिबेल का मतलब विद्रोह नहीं होता, रिबिलियन का मतलब विद्रोह होता है ना। तो रिनीगेट, एपोसिडोर क्या हो गया? इम्पोस्टर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, फटाफट से लिखो। तुम्हें कोई बात बताया ही ना भाई, है ना, शुरू हो जाते हो। जल्दी लिखिए। रिमनरेशन, फटाफट से। रिमनरेशन, आपको 6, 7, 8 क्लास में टीचर ने कैसे पढ़ाया होगा? मेरे लिए तो बहुत सरप्राइज, बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हें मनाया है टीचर ने, तुम्हें पढ़ाया है, +2 तक तुम्हें झेला है ना, फिर तुम कॉलेज में पढ़े हो, और फिर आप आज यहाँ पे आके छोटी सी बात सुन के चुप नहीं होते, है ना। देखो, री दोबारा से कुछ मनी दे दिया उसको, कुछ राशन दे दिया, और थोड़ा सा दे दिया मुआवजा। क्या दे दिया? मुआवजा। अभी है ना ट्रिक, अपनी कॉपी में छोटी छोटी से हिंट बना लेना। जैसे री का मतलब मैं ज्यादातर ही बनाता हूं दोबारा, MUNE को मनी से बना लियो। री दोबारा थोड़ा मनी दे दिया, और राशन थोड़ा सा राशन दे दिया, और थोड़ा सा क्या दे दिया उसे? मुआवजा। रिमनरेशन का मतलब मुआवजा होता है, इसे कहा जाता है कंपनसेशन। क्या कहा जाता है? कंपनसेशन। ठीक है, इसे बेटा रिकम्पंस भी कहा जाता है। ठीक है, किसी को कंपनसेट कर देना, किसी को मुआवजा राशि दे देना कि उसका जो नुकसान हुआ, ठीक है, उसके लिए, उसे कहते हैं रिमनरेशन। क्या कहते हैं? रिमनरेशन। इसका एक मीनिंग और भी आता है, इसी रिमनरेशन को बेटा वेजिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेजिस। शायद ये भी सुना होगा आपने। ठीक है, मतलब कोई मेहनताना किसी को दे देना, ठीक है, उसकी मजदूरी उसको दे देना, उसे भी कहते हैं क्या? रिमनरेशन। किसने हमारे लिए काम किया। और जब वेजेस की बात आती है, रिमनरेशन की बात आती है, तो बेटा एक नाम और चला आता है, पे ऑफ। क्या आता है? पे ऑफ। किसी को उसका अमाउंट चुकता कर देना, जिसका मतलब जो उसने, मतलब उसका जो काम था उसके लिए, है ना, वो भी होता है पे ऑफ। तो पे ऑफ, वेजेस, रिमनरेशन, रिकम्पंस, कंपनसेशन, इनका मतलब है मुआवजा। ठीक है, या फिर किसी को पे ऑफ करना, या फिर किसी को उसके वेजेस दे देना। लिखो, अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। लिखिए फटाफट से, अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। रिटर्न लिखिए, रिमांड। कई बार होता ना, रिमांड पे भेज दिया गया बंदे को। किस पे भेज दिया गया? रिमांड पे। ठीक है, अब मान लो किसी राजनेता को रिमांड पे भेज दिया गया, तो मतलब जो तुम्हारे दिमाग में रिमांड चल रहा है वैसे रिमांड लिया जाता है? बड़ा बड़ा है राजनेता को ऐसे? नो। रिमांड का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी। क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, पूछताछ की जाती है, और पहले वो न्यायिक हिरासत बेटा 14 दिन की हुआ करती थी। आजकल शायद वो जुडिशियल कस्टडी 90 दिन की कर दी गई है। और आजकल ऐसे क्रिमिनल लॉ भी बना दिए गए हैं कि शक के आधार पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर लेता है तो 90 दिन तक आपको जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ता है। और 90 दिन के बाद चाहे उसने अपराध किया भी ना हो, लेकिन फिर भी बाहर आके क्या बोलेगा? जी किया था अपराध, छोड़ दो, तो 90 दिन हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे बेटा, है? क्या पता भाई मेरे को तो, है? अच्छा रुक, जुडिशियल कस्टडी लिखना। चलो कोई नहीं, कभी दर्शन करवा दूंगा, ना टेंशन। जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। लिखो, न्यायिक हिरासत, या फिर इसे लिखा जाता है बेटा, रिमांड का मतलब होता है टेक इनटू कस्टडी। क्या होता है? टेक इनटू कस्टडी। या फिर इसे कहते हैं बेटा डिटेंशन, या फिर इसे कहा जाता है कैप्टिविटी। हालांकि डिटेंशन तो हिरासत होता है, और कैप्टिविटी का मतलब हालांकि हिरासत नहीं होता बेटा, कुछ टाइम के लिए किसी को कैद करके रखना, कुछ टाइम के लिए कैद करके रखना। और पुलिस वाले यही तो करते हैं,
जब कैप्टिविटी होती है, हिरासत होती है, डिटेंशन में ले लिया जाता है बंदा, फिर रिमांड पे लिया जाता है, फिर टेक इनटू कस्टडी, और फिर क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी, है ना। इसे कहते हैं न्यायिक हिरासत। अच्छा बेटा, जब जुडिशियल कस्टडी होती है, कैप्टिविटी होती है, या फिर टेक इनटू कस्टडी होती है, तो एक चीज और भी होता है यहाँ पे, उस बंदे के ऊपर रखी जाती है बेटा SURVEILLANC, लिखो बेटा, उसके ऊपर रखी जाती है सर्विलेंस, है ना। उसे निगरानी में रखा जाता है। कौन उससे मिलने आता है, उसकी कहाँ बात होती है, कौन सा बंदा आया था, इसका मतलब इस मामले से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारी चीजें नोट की जाती है। सर्विलेंस, टेक इनटू कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, रिमांड, डिटेंशन, कैप्टिविटी, ठीक है। रिटन डेफिनेशन लिखो जल्दी। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सही बात है। जब किसी क्रिमिनल को और ज्यादा जांच, है ना, पूछताछ के लिए वापस हिरासत में लेना ही कहलाता है आपका रिमांड, ठीक है। और उसमें भी, रिमांड में भी एक वर्ड आ गया ना, RE का मतलब कोई चीज दोबारा, और इसलिए बेटा एक वर्ड आ गया ना सेंड बैक, क्या आ गया, सेंड बैक, ठीक है, मतलब एक बार फिर से भेज दिया उसको, है ना। और अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल चल रहा था, द हिंदू का ही था एक एडिटोरियल पेज, और वो था शायद प्रिजनर्स, है ना, कैदियों के बारे में, ठीक है। और उनके लिए भी एक चिप सिस्टम बनाया जा रहा है ना, कि हिंदुस्तान में कैदी बहुत ज्यादा बढ़ गए और जेलें कम पड़ गई, है ना। तो उस कंजेशन को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए बेटा रिलिक, लास्ट वर्ड है भाई आज की क्लास का, जल्दी लिखो, RELIC। री दोबारा से उसकी पुरानी यादें LIC की ताजा होगी भाई, है ना। LIC की री दोबारा से रिलिक, है ना, दोबारा से उसकी पुरानी यादें क्या होगी, ताजा होगी। असल में स्टूडेंट इसे कहा जाता है एंशियंट रिमेन्स। एक बार ये नाम लिखना, रिलिक, दोबारा से उसकी प्राचीन जो LIC थी उसकी यादें क्या होगी, ताजा होगी। या फिर इसके सामने मैंने एक वर्ड और लिखा है, एंशियंट रिमेन्स। एक नाम आया था ना ऐसा ही, जिसको अपन ने पढ़ा था, अवशेष वगैरह, ठीक है, कौन सा वर्ड था वो, रूइंस, है ना, कौन सा वर्ड था, रूइंस, है ना। लेकिन यहां पे भी एक नाम लिख दिया गया मैंने, एंशियंट रिमेन्स, है ना। इसका मतलब ये होता है प्राचीन कोई, मतलब क्या, कोई अवशेष वगैरह ना, उसको भी ऐसा बोल दिया जाता है। एक वर्ड और भी लिख लेना, REMNANT, रिमिनेंट्स भी इसे बोल दिया जाता है, एंशियंट रिमेन्स इसे कहा जाता है, इसे रिलिक कहा जाता है। लिख लो, हालांकि एक डेफिनेशन है, अ डिजीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। अच्छा जी, कोई मरा हुआ आदमी, ठीक है, होली पर्सन्स की रिमेन्स, ठीक है, उसकी डेथ होगी, लेकिन वो काफी धार्मिक आदमी था, और उसकी कुछ बिलोंगिंग्स, ठीक है, उसकी कुछ वस्तुएं आज भी हैं, किसके लिए बेटा, रेवरेंस, जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, वो है एंशियंट रिमेन्स। क्या है, एंशियंट रिमेन्स, ठीक है। जैसे मान लो शिमला के अंदर एक जाखू टेम्पल है, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पे कुछ और सोच गए थे, कई बच्चे शिमला का नाम लेते हैं ना, देखो, तो वहां पे जो जाखू टेम्पल है हनुमान जी का, तो वहां पे मान लो भाई वो कभी, ठीक है, जो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे वहां पे रुके होंगे, ठीक है, तो वहां पे मान लो कोई अवशेष या फिर उनके कोई रिमेनिंग्स वहां पे बचे हैं, ठीक है, तो वो असल में क्या है बेटा, किसी होली पर्सन्स के, ठीक है ना, उसकी रिमेन्स है और उसकी बिलोंगिंग्स है, जो किसके लिए रखी गई है, रेवरेंस बोले तो मान सम्मान इज्जत के लिए, जिनकी लोग आज भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, श्रद्धा के लिए, है ना। उसे क्या कहा जाता है, उसे एंशियंट रिमेन्स कहा जाता है, और ये क्या होता है आपका, रिलिक्स होता है। क्या होता है, रिलिक्स। क्लोज योर नोटबुक, अपनी नोटबुक फटाफट से बंद कर दो, और 2 मिनट बस, है ना, अच्छे से बोल के सारे वर्ड्स अपने करने रिवाइज, बस 7-8 ही वर्ड हो पाए आज। चलिए शुरू करें, चलिए सबसे पहला वर्ड बोलो, क्या है, दोबारा बोलो एक बार और, इससे नाउन क्या बना, कौन सा बना, मतलब क्या होता है, सिनोनियम्स, सिनोनियम्स,
राजनीतिक बदले को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल वेंडेटा। डेफिनेशन बोलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? क्या कौन सा वर्ड है? मीनिंग क्या होता है? सिनोनियम कौन सा है? या फिर अच्छा ठीक है, ये वर्ड्स क्या थे आपके लिए? राहत के लिए ना। प्रोलॉन्ग डिजीज क्या होता है? लंबे टाइम से चली आ रही कोई बीमारी, कोई रोग। ठीक है, डेफिनेशन बोलना भाई इसकी एक बार। द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? डेफिनेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन सा है? ना ना, अब भी सांस लेते रहोगे। अब बेटा क्या? रिपैट्रिएशन। क्या है? रिपैट्रिएशन। अच्छा, पैट्री किससे रिलेट करता है? रिपैट्रिएशन का मतलब क्या है? अच्छा, एक वर्ड कौन सा है? एक्सपैट्रिएशन। सिनोनियम इसका? तीनों का मतलब क्या होता है? देश निकाला। ठीक है, डेफिनेशन बोलना। कंट्री। ठीक है, इसे कहते हैं रिपैट्रिएशन। क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? रिनीगेट। कौन सा वर्ड है? रिनीगेट। मीनिंग क्या होता है इसका? इसका सिनोनियम्स? इसका सिनोनियम्स? डेफिनेशन बोलना। प्रिंसिपल और पार्टी। एक बार फिर से बोलो। और पार्टी। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? री। दोबारा से उसको मनी दिया, राशन दिया और क्या दिया? मुआवजा दिया। इसका सिनोनियम्स क्या बना? इसका सिनोनियम? ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन बोलना। एक बार फिर बोलना। इज कॉल्ड रिमनरेशन। इज कॉल्ड रिमनरेशन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? मीनिंग क्या है इसका? दूसरा मीनिंग? नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा? कैप्टिविटी। डिटेंशन क्या कहते हैं? हिरासत। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी होती है, न्यायिक हिरासत। उस टाइम बंदे को किस पे ले लिया जाता है? रिमांड पे ले लिया जाता है। मीनिंग बोलना फटाफट। एक बार और बोल दो। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? क्या बोलते हैं इन्हें? डेफिनेशन बोलना। इन्हें क्या कहा जाता है? एंशियंट रिमेन्स। चलिए, थैंक यू सो मच।